और आजकल सभी लगे हैं भाई खेती बाड़ी के कामों में। माँ को डेली जाना पड़ता है परवाड़ी वाले घर पे। लाइट का काम हुआ कंप्लीट। धीरज भाई और मेरी मेहनत तो रंग ला रही है। छोटी छोटी चीजों से काम रुक ही जाता है, पर ये लाइटें लगाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के 9:15 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। प्यारी सी धूप भी खिली हुई है और सामने बर्फीली चोटियां ऐसे माहौल में बड़ी गजब की चमकती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे आसपास के माहौल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अभी जितने भी इन पेड़ों पे पतझड़ लगा हुआ है सब पे कुछ समय में हरियाली छाने लग जाएगी अच्छे से। बाकी घर का काम भी अब अपने अंतिम चरण में है। बस आज कारपेंटर भाई आए हैं आखिरी के कामों को निपटाने के लिए यहाँ घर पे। बाकी देखते देखते सामने चौखंबा पर्वत पे बर्फ देखिए पूरी नीचे आ रही है फिसल के और पूरा धुआं धुआं सा बन रहा है वहाँ माहौल। बाकी आज ऊपर सभी कमरों में जो भी मेन दरवाजे हैं उन पे हैंडल लॉक वगैरह लग जाएंगे। हैंडल लॉक हम यूज कर रहे हैं सिफोन कंपनी के, जो कि लगेगा यहाँ इन दरवाजों पे। होल वगैरह तो कर दिए हैं मिस्त्रियों ने, कटिंग वगैरह भी जारी है लगातार। साथ ही अभी दरवाजों पे फाइनल वाले पेंच स्क्रू लगाए जा रहे हैं। बोल ठीक है, मस्त है। पेंच भी नहीं जा रहा क्या? यही अंतर होता है। अगर यही दरवाज़ा हम मार्केट से ले आते ना, हो सकता है उसके अंदर सिर्फ बुरादा भी हो सकता था। इसमें यह है कि बोर्ड अच्छा लाओ, घर पे काम कराओ और मजबूत दरवाज़ा बनेगा। 20 मिनट में ही पूरा माहौल बदल गया पहाड़ों का। चारों ओर से घने घने से बादल आ गए हैं। लगता है फिर से मौसम गड़बड़ होने वाला है पहाड़ों में। और ऊपर ऊपर देखिए चौखंबा पर्वत की चोटियों पे बर्फबारी भी हो गई शुरू। चाची लोगों की तैयारी हो रखी है मोल की सल्टी खेतों तक पहुंचाने की। और आजकल सभी लगे हैं भाई खेती बाड़ी के कामों में। अब कुछ समय तक लगातार बिजी सा माहौल रहता है पहाड़ों में। यात्रा से पहले खेती बाड़ी सब निपटा देते हैं अपनी। सामने इस वाले केबिन और इस वाली जगहों पे पूरी LED लगा दी हैं। बस अब रह गया है अलमारी के अंदर हर जगह पे जहाँ जहाँ पे ग्रुप छोड़े हैं। काम इस पर भी बहुत ज़्यादा है। अंदर तो मिस्त्रियों ने सफाई करके दे दी कल। बस अब जो एक ग्रुप छुड़वाए हैं इन पे अच्छे से LED लगानी है। सोच रहा हूँ कि आज इसी काम को किया जाए, शाम तक ये काम भी कंप्लीट हो ही जाएगा। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ही इस घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ, सारे छोटे मोटे काम। पर यह है कि खुद करने में सेटिस्फेक्शन तो है और अच्छे से करने का मौका भी मिल रहा है। तो पहले अलमारी के इस वाले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सब जगह पे जहाँ जहाँ ये ग्रूव हैं सब पे LED फिक्स कर देते हैं एक बारी। पहाड़ों में ऐसे काम करवाने हैं ना, ज़रा मुश्किलें तो आएंगी ही, क्योंकि हर जो सामान लग रहा है ज़रूरी नहीं कि आसानी से मिल जाए। बड़ी मुश्किलें होती हैं सामान लाने ले आने में। और कुछ चीज़ ख़राब होगी ना तो फिर उसको रिप्लेस करने के लिए भी कितनी दूर जाना पड़ेगा सोचिए। दिन बढ़ने के साथ साथ माँ की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। कल से हल भी लगाएंगे। कल से वह हल भी लगाएंगे। अब खेतों का काम बहुत बिजी शेड्यूल माँ का भी। हमारा काम सिर्फ तो घर में है, लेकिन माँ को डेली जाना पड़ता है परवाड़ी वाले घर पे। बिना माँ के काम नहीं चलता है। तुम्हारे लिए भी बनाना, गाय के लिए भी ले आना। ओहो, मैं तो लगा हूँ लाइट के काम पे। करंट का डर भी बना रहता है। इस वाली जगह तक काम हो गया। अब बस यहाँ पे एक स्विच भी लगाना है। पहले दूसरी तरफ के कैबिनेट में भी काम शुरू कर देता हूँ LED लगाने का। एक सेक्शन में तो वायरिंग हो गई है, बस टेस्ट करते हैं। बीच बीच में चेक करते रहना बड़ा ज़रूरी है। चलो जी, जल तो रही है। अब काम के बीच में एक गड़बड़ हो गई है। जिस सोल्डिंग आयरन से हम ताके लगा रहे थे ये ख़राब हो गई। इस पे वायर भी चेंज करके देख ली, कुछ काम नहीं कर रही। शायद अब मुझे मार्केट जाके या तो ये ठीक करवानी पड़ेगी या फिर नई ले आनी पड़ेगी। क्या ही बोले भाई, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से काम रुक ही जाता है। मिस्त्री लगे हैं हैंडल लॉक लगाने के काम में। और बाहर देखिए पूरा मौसम पैक सा हो गया है। शायद बारिश भी आ सकती है ऐसे में। और कल यहाँ पे टाइलें लगाई तो हैं, बस अब तो नहीं बज रही हैं। इसके ऊपर का पत्थर अभी हमें ही लगाना है। छोटी छोटी दिक्कतें बहुत सारी हैं भाई इस काम में। अभी काम चलाने के लिए एक सोल्डर आयरन मांग के ले आया हूँ। बाकी अब इसको भी फटाफट से चेक करते हैं काम हुआ या नहीं। चलो जी, अच्छे से चमक आने लगी है। LED लगाने का काम हुआ कंप्लीट। अब बस बाहर से डिफ्यूज़र लगाना है। डिफ्यूज़र मैंने परसों ही काट के रख दिए थे, पर यहाँ सब आपस में मिक्स हो गई। अब पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ का है।
आफत आ गई डिफ्यूज़र को लगाते लगाते, क्योंकि इधर उधर हो रखे थे ना, मैंने उसी खाने पे रखे थे पहले, सफाई करते हुए सारे मिसमैच हो गए। वायरिंग तो यहाँ छोड़ी है पूरी। चलो जी अब देखते हैं अलमारी पे लाइट जलने के बाद कैसा लगता है। इधर साइड तो जलने लगी, बस वायरिंग का पता चल गया प्लस माइनस का। एडाप्टर रखेंगे हम यहाँ ऊपर वाले खाने में इस जगह पे। अभी तो डीसी करंट वाली वायरिंग थी, आज थोड़ा इस वाली वायरिंग पे भी छेड़ देते हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब ये है जी परीक्षा की घड़ी, चेक करते हैं इसको यहाँ से, बस कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ तो हुआ है, ऐसे कुछ ब्लिंक कर रही हैं ये एलईडी, मतलब कि लोड ज़्यादा हो गया। अब 2 एडाप्टर लगा दिए हैं यहाँ पे अच्छे से। चलो जी अब बारी है चेक करने की। ये देखो जी फाइनली मेहनत रंग लाई, 2 एडाप्टर लगाने पड़े, एक बड़ा लगाया मैंने, एक छोटे में ही काम चला दिया है। अभी इस पे ना एक स्विच भी लगाना है, उसकी वायरिंग यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे छेद करके स्विच फिट कर देना है। और यहाँ देखिए एलईडी फ्यूज हुई होंगी ना, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे। कल सिल्वर प्ले बटन रखने की जगह बनाई और आज अलमारी पे काम हुआ कंप्लीट। सुबह से इतना बिजी था कि खाना खाने तक की सुध भी नहीं है खुद को। दिन के 2:30 भी बज चुके हैं और सामने की बर्फीली चोटियों पे तो बर्फ पड़े जा रही है। यहाँ के पहाड़ बड़े चमक रहे हैं, ऐसे में लग रहा है मिस्त्री। बाकी यहाँ एक कमरे में हैंडल लॉक अच्छे से लग चुका है, चाबी भी अच्छे से काम कर रही है, और दूसरे कमरे में हैंडल लॉक लग रहा है। अभी कितना टाइम लगता है एक लगने में? फिटिंग के हिसाब से रहता है। तो लोगों की सोल्डर आयरन वापसी भी दे देते हैं किसी के हाथों। ये तुम मुझे है सबसे बढ़िया खुशी मुझे इस बात की है कि अपने पूरे कमरे में एलईडी का काम मैंने खुद ही करा है भाई। और कोई एक्सपर्ट भी आता तो उसने भी तो ऐसे ही कुछ लगानी थी ये लाइटें, पर ये लाइटें लगाना आसान बिल्कुल भी नहीं है। लगता है बिल्कुल आसान है, पहले एल्युमिनियम की ये प्रोफाइल लगाओ, फिर एलईडी चिपकाओ, उनके कनेक्शन करो, फिर बाहर से डिफ्यूज़र चिपकाओ, और चिपकाने से ज़्यादा तो सबसे मेन है कटिंग एक्यूरेट होनी ही चाहिए। अभी तो अलमारी पे डायरेक्ट लाइन है, लेकिन उस पर एक स्विच भी रखना पड़ेगा डीसी वाली सप्लाई पे, तो वायर छोड़ी हुई है उस जगह पे, बस ये स्विच लगाने हैं वहाँ पे। पापा जी को दिखाते हैं आज अपना काम है। कुछ ऐसी एल्युमिनियम की प्रोफाइल ले आया था मैं देहरादून से अपने कमरे में एलईडी लगाने के लिए। 2 लेंथ बची हुई हैं, तो ये काम आ जाएंगी मिरर वाली जगह पे। अब तो मैं भी बोल सकता हूँ पेंटर भाई की तरह कि मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। बाकी सभी खिड़कियों पे चटकनियाँ वगैरह भी लगती जा रही हैं लगातार, और कमरों में फर्नीचर की सफाई करने के बाद तो अलग ही चमक आ रही है। बाकी दूसरे कमरे में भी यहाँ पे हैंडल लॉक लग के तैयार है बिल्कुल। कल इसको समझना पड़ेगा भाई, हमारे घर पे ये चीज़ें हैं नहीं ना अभी, तो अच्छे से इनको समझना भी ज़रूरी है, कहाँ से लॉक होगा कैसे होगा। इन चौखटों के साथ दिक्कतें बहुत हैं भाई, मतलब कि उन पे ऊपर वाले पल्लों के लिए न तो चटकनी का छेद था, न ही कब्जे वगैरह लगाने का, सब कुछ चीज़ें बाद में करनी पड़ी, और आफतें बहुत हैं भाई। जब भी आप ये वाली चौखटें, जिनको जापानी चौखट बोलते हैं, अगर ले आओगे तो पहले ही जिससे लाओगे उससे बात कर देना कि मुझे ऊपर पल्ले लगाने हैं, कब्जे की जगह बना देना, चटकनी की जगह भी बना देना, नहीं तो बाद में बहुत आफतें हैं भाई। लकड़ी का सही है, लकड़ी का होता नहीं तो उससे बढ़िया लोहा का हो जाता है। नहीं तो एक आता है अल्मुनियम में, बहुत बढ़िया वाला आता है। चौखटों के बीच हमने मसाला भरा है, जिस वजह से पूरे टाइट से हो रखे हैं भाई। होल करने में ज़रा दिक्कत तो होगी ऐसे में। बाकी अब हमें एक ज़रूरी काम करना है। अलमारी पे एलईडी लाइट तो जल रही हैं, बस उस पर स्विच इंस्टॉल करना है ऑटोमेटिक वाला। ये हैं जी वो छोटे छोटे वाले स्विच जो भी यहाँ ऊपर सेंटर पे लगाने हैं। वैसे ये वाले स्विच हमें इस कोने में लगाने थे कहीं, लेकिन वायरिंग यहीं सेंटर पे आई। चलो जी स्विच भी जॉइंट कर दिया है, ये देखिए काम भी कर रहा है अच्छे से। चलो जी निकल तो गया तार। धीरज भाई और मेरी मेहनत तो रंग ला रही है, इनका कारपेंटर वर्क का स्किल और मैं नया एलईडी वाला। काम तो हो गया ना, काम तो मतलब परफेक्ट वाले से थोड़ा सा कम होगा पर हो गया। क्या ऐसे खुलेगी अलमारी, सीधे लाइट जलेगी हैं। अंदर काम किया, बंद करने पे अपने आप बंद हो जाएगी। पल्ले बंद होते ही
तो बस पर मेहनत बहुत लगी है भाई इस अलमारी को बनाने में। और इसका मेन स्विच भी रखा है यहाँ से, कभी कहीं बाहर चले गए तो यहाँ से बंद करके जा सकते हैं। चलो जी, अब जाके अलमारी पे लाइट का काम हुआ कंप्लीट। अब बस अलमारी पे कुछ भी काम नहीं, थोड़ा बहुत कारपेंटर का काम है, लॉक वगैरह लगाने का। बहुत दिनों से लगे थे इस अलमारी को बनाने पे, आखिरकार बन ही गई। बस ये वाली जो स्विच है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, 2 पीस और पड़े हुए हैं। कोशिश तो करिए अपनी तरफ से अच्छे काम करवाने की। इस अलमारी पे अभी तो ये ऑटोमेटिक सिर्फ लाइट का स्विच लगा है, एक और चीज ऑटोमेटिक लगनी है, ये छोटे से टावर बोल्ट जो कि ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं पल्ला बंद होते ही, जो कि बाद में लॉक लगाने के काम में भी आ जाएगा। बाकी शाम होते होते मौसम फिर से खराब होने लगा है, लगता है बारिश आएगी ऐसे में। अब अंदर कमरों में लाइट का काम तो कंप्लीट हुआ, बस एक काम मेरा रह गया है जो बाकी है। सभी जितने भी ये स्विच सॉकेट हैं इन पे स्टिकर चिपकाना कि कौन किस चीज का स्विच सॉकेट वगैरह है, जिससे कि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मौसम खराब होने वाला है। ऊपर पहाड़ियों पे चौखंबा पर्वत के आसपास तो खूब बर्फबारी हो रही है। इन रेलिंग की वजह से बहुत परेशानी भी हो रही है मिस्त्रियों को काम करने में। दिखने में खिड़की और ये चौखटें बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन काम करने में बाद में बड़ी मुश्किलें हैं भाई। अब जैसे जैसे काम पूरा होने वाला है तो यहाँ बरामदे में खुला माहौल होने लगा है। बस यहाँ पे कुशन वगैरह हैं, ये भी फिट कर देंगे शायद कल तक। बारीक काम है, उसमें समय तो लग ही रहा है ऐसे में। अब हल लगाने का टाइम आ रहा है तो जुआ और नसड़ू वगैरह निकाल के रख देते हैं। इस बारी बस 2 खेत हैं हल लगाने के लिए। माँ अभी पहुंच गई परवाड़ी वाले घर से। तेरी में मैं तो रंग लाई भाई। हाँ, अब वो खुलो तू का का यूट्यूब जो हो या खुलो ना, खुलो नहीं, या फिट हो गया लॉक। ठीक लगी? ठीक, ठीक, ये है मिस्त्री। तभी अंदर फंसेंगे तो हो जाएगा। अंदर से भी है ना, मैं को समझा दो कैसे है लॉक। अंदर से आदमी कोई खोलेगा तब तो कर वाला जैसे कुंडी भी बोल रहे ना, चट के नहीं भी अब सीधे दौड़ी ना खुली सो तेरे क्या की भी दौड़ दे अभी तक खुलो। चलो सीखना पड़ेगा एक बार। अभी 2-4 बार और प्रैक्टिस चाहिए। माँ को क्या, हमको भी अच्छे से सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे लॉक होगा, कैसे खुलेगा, क्योंकि नई चीज़ है हमारे लिए घर पे। अब आज से यहाँ लॉक लगा के ही हम नीचे को जाएंगे। डेली सुबह एक नए काम की उम्मीद रहती है, शाम होते होते जब काम पूरा होता है ना तब एक सुकून सा भी मिलता है। शाम की गर्मा गर्म चाय मिल जाए ऐसे में, उसकी तो फिर बात ही कुछ अलग रहती है। अभी अपने कमरे में बहुत सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, बस सब कुछ सेट हो जाए एक बारी, फिर इस कमरे में साफ सफाई करके अच्छे से पेंट वगैरह करवा देंगे।